नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कतर में भारत के 8 नौसेना के पूर्व अधिकारियों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है और सिर्फ जासूसी के शक में है। इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिखाया गया भारत को कि इन्होंने ये जासूसी की है, लेकिन केवल जासूसी के शक में हमारे नौसेना के पूर्व 8 अधिकारियों को कतर जैसे छोटे से देश में सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। और वो भी तब जब हमारे देश का गोदी मीडिया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व गुरु बनाने पर तुला हुआ है। क्या ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा भारत? और विश्व गुरु के होते हुए हमारे देश के नौसेना के अधिकारियों को सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए और हम लोगों के लिए? पूछिए उन 8 नौसेना के परिवार वालों से, उनकी माताओं से, उनकी बहनों से, उनकी पत्नियों से, उनके बच्चों से कि उन पर क्या बीत रही होगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद संदीप तिवारी जी ने 2022 में सरकार से सवाल भी पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं इस मामले को लेकर। तो सरकार ने कहा था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अगर सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर क्या सरकार ने ठोस कार्रवाई की होती तो क्या कतर में हमारे देश के नौसेना के अधिकारियों को सजाए मौत की सजा दी जाती? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार का फेलियर है। मोदी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, ठोस कार्रवाई नहीं की, उसकी वजह से हमारे नौसेना के अधिकारियों को कतर में सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। ऐसा भी नहीं है कि कतर से भारत के रिश्ते खराब रहे हो। पूर्व में कतर से भारत के राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर बहुत मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कंडीशन हमको देखने को मिली है और आज भी है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार एक जनसभा में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। तो इससे ज्यादा देश को झुकने वाली और क्या बात होगी कि एक कतर जैसा छोटा सा देश, अरब देश, और भारत के नौसेना के अधिकारियों को सजाए मौत की सजा सुना देता है। भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। और ये भी तब है, अभी हाल ही में हमारे देश में G20 की मेजबानी हुई थी, तो मोदी जी ने G20 की मेजबानी बहुत सक्सेसफुल रही, सफल रही। लेकिन कतर के शेख यानी कतर के मुखिया की मोदी जी ने बहुत जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया था और मोदी जी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर उनके फोटो भी वायरल हुए थे मोदी जी के कतर के शेख के साथ। तो क्या यही अच्छे संबंध थे? अगर आपके इतने ही अच्छे संबंध थे तो मुझे लगता है ये नौबत आती ही नहीं। कांग्रेस सरकार इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमलावर है और कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार की तरफ से ढिलमुल रवैया अपनाया गया, इसलिए हमारी नौसेना के अधिकारियों को कतर में सजाए मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि अब सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार की तरफ से बयान यह है कि मैं स्तब्ध हूं, हालांकि पूरा देश स्तब्ध है इस मामले को लेकर। सब आश्चर्य में कि ऐसा कैसे हो गया। कतर जैसा हमारा दोस्त व्यापारिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर ऐसा कैसे कर सकता है और कोई ठोस सबूत न देने के बावजूद। तो मोदी सरकार को इस मामले में सख्त रवैया अपनाना चाहिए, चाहे राजनीतिक तौर पर, चाहे रणनीतिक तौर पर, किसी भी प्रकार से हमारे देश के नौसेना के अधिकारियों को सकुशल हमारे देश में वापस लाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।